दादा लेखराज में ही क्यों भगवान अवतरित हुए? मैं कहूं अगर आप में भी अवतरित होते थे ना तो लोग यही पूछते थे इनमें क्यों अवतरित हुए। आखिर भगवान को अपना कार्य करना था तो किसी में तो अवतरित होते थे। अगर किसी साधु में आते थे तो भी लोग पूछते थे। ये सवाल तो हमेशा के लिए बना रहता है कि इसमें क्यों, इसमें क्यों। लेकिन भगवान तो जानता है, उसको एक अनुभवी रथ चाहिए था। सन्यासियों को शायद गृहस्थ जीवन का, उसके प्रॉब्लम्स का अनुभव नहीं है। दादा लेखराज एक बिजनेसमैन थे तो बिजनेस का भी अनुभव था। बिजनेस में लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी समझते थे। एक गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन में क्या क्या बातें आती है वो भी अनुभव था। सन्यासियों ने न कभी बिजनेस किया, न कभी गृहस्थ जीवन में गए, तो नेचुरल है वो गृहस्थियों को कैसे समझा सकते। तो इसलिए परमात्मा ने जो रथ चुना दादा लेखराज का, एक बहुत सोच समझ करके अनुभवी रथ चुना था, जिनके पास बिजनेस का भी अनुभव था, गृहस्थ जीवन का अनुभव था, बाल बच्चे आदि की डिमांड्स क्या होती है, कैसे गृहस्थ चलता है, वो सब बातों का अनुभव था। और साथ ही साथ भक्ति का भी अनुभव था, क्योंकि भक्ति वाला जीवन रहा। तो हर प्रकार का अनुभव, एक बुजुर्ग होने के कारण ब्रह्मा बाबा के 60 साल के बाद प्रवेश हुआ परमात्मा, तो नेचुरल है उनके पास सारे जीवन के अनुभव थे और उस अनुभव को प्रैक्टिकल कार्य में यूज करना था परमात्मा को, ताकि कोई ये न कहे अरे आपको तो गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव ही नहीं है, आप कैसे हमको समझाते हैं। जैसे कई बार हम लोगों को कई लोग कहते हैं वेन जी आप तो सरेंडर हो गए, आप लोग तो गृहस्थी जीवन के क्या प्रॉब्लम्स है उसको जानते ही नहीं, आप हमें क्या समझाएंगे। तो हमारे पास ऐसे गृहस्थी भी है जो प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो ब्रह्मा बाबा तो प्रैक्टिकल गृहस्थी थे, जिनके पास सारा अनुभव था, और इसीलिए भगवान ने अगर रथ चुना है तो बड़ा सोच समझ करके चुना है। बाकी तो किसी का भी रथ चुनते थे तो ये सवाल तो उठना ही था कि इसका ही क्यों और किसी का क्यों नहीं।